विद्यालय डुमरी कटसरी की हैं, शिवहर में हैं। इनका कहना है कि सर हाल ही में मेरा स्थानांतरण मेरे गृह जिला बेगूसराय में हुआ है। इसके लिए मैं विभाग का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, परंतु मुझे अभी तक विद्यालय अलॉट नहीं हुआ है। सर विभिन्न शिक्षकों के द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब तथा अन्य चैनलों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे बहुत ज्यादा विचलित हूँ, कृपया समाधान करें। देखिए, हम लोगों ने जैसे कहा, हम लोगों ने करीब 80,000 ट्रांसफर्स करीब हम लोगों ने किए हैं और 1 से 6 कैटेगरी में जो प्रथम 6 कैटेगरी है उसको हम लोगों ने सभी को हम लोगों ने स्कूल अलॉट कर दिया, केवल 34 लोगों को छोड़ के। तो 34 लोग अभी किसी कारणवश गलती से छूट गए क्योंकि डीओ को अलॉट करना था, डीओ अलॉट कर रहे थे और स्थानांतरण के दौरान ही कुछ डीओ अपने इनबॉक्स में छोड़ के चले गए। तो करीब 34 ऐसे टीचर हैं जिसको हम लोगों ने खोज के निकाला है और उसको हम लोग अलॉट कर रहे हैं। तो 1 से 6 जो है उसमें सभी ने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया और इसके 1 से 6 में भी अधिकांश लोगों ने अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए जहाँ पे भी अलॉटेड थे। लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन समय पे नहीं किया, 30 तारीख का अंतिम दिन था और आज भी मुझसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि अब 30 तारीख हम ज्वाइन नहीं कर हम लोगों ने किया, मैं हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो विभाग इसकी समीक्षा करेगी कि ऐसे कितने लोग हैं और क्या है, तो वो अलग बात है। और कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ऑप्शन दिया गया था कि यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत ज्वाइन करिए। तो जो व्यवस्था है 1 से 6 का, तो वो एग्जैक्टली ये है कि हम लोगों ने सभी को टेकअप कर लिया। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने दूरी का फिर जो 7वां कैटेगरी था उसमें महिलाओं को टेकअप किया सबसे पहले। और महिलाओं में सबसे पहले हम लोगों ने 1 से 5 का हम लोगों ने अलॉटमेंट किया, 1 to 5 का। और 1 to 5 करते करते हम लोगों ने जब इंटर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की तो कुछ रेशोज तो हम लोग बैठ गए, मतलब एक टीचर इधर से गए, दूसरे जगह गए, दूसरे से तीसरे जगह गए। लेकिन उसमें भी करीब कुछ संख्या एक टीचर्स की, कुछ स्कूलों की है जहाँ पे हम लोग को अचानक पता चला कि वहाँ पे स्कूल बंद होने वाले हैं। तो हम लोगों ने उस जिला तो अलॉट कर दिया, हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ को स्कूल अलॉट कर दें और कुछ को जिला भी नहीं अलॉट करें। तो हम लोगों ने जिला अलॉट कर दिया और हम लोग इस व्यवस्था में मैनेज करने में है कि कुछ टीचर्स वहाँ जब जाएंगे तब हम लोग उस टीचर्स को रिलीव कर देंगे। तो ये प्रक्रिया ऑनगोइंग है कि धीरे धीरे। और इसी में भी आपका जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने TRE 3 में जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका काउंसलिंग शुरू किया। उसके बाद डीलेड एमएड वाला जो केस मुकदमे से जो अभ्यर्थी आए हैं 150 और 1,500 वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो ज्वाइन करेंगे तो ये सारे जो जहाँ पर एक संभावना थी कि टीचर्स मतलब स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहाँ पे पोस्टिंग करते हुए इनको रिलीव करेंगे। और मोस्टली ये जो 1 से 5 वाले टीचर हैं ये बहुत ही पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो ये जब आपको जिला ही अलॉट हो गया तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पठन पाठन इफेक्ट ना हो और टीचर्स पोस्टिंग के बाद आपको वहाँ से रिलीव कर देंगे, तभी हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। साथ ही साथ एक टीचर आपके यहाँ जाएगा और एक टीचर आप रिलीव हो जाएंगे। तो ये 7वां कैटेगरी हम लोगों ने ये किया है। और अब आप पूछेंगे कि 7वां पुरुष का क्या होगा, तो हम लोग ये वर्कआउट कर रहे हैं कि सबसे प्रथम जो लॉट होगा वो लॉट होगा जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं, जिन जिलों में वहाँ के पुरुषों को हम लोग जहाँ पे टीचर्स कम हैं उस जिले में शिफ्ट करेंगे। और आपको मैं जानकारी दे दूंगा कि जब 1 से 5 का हम लोगों ने PTR देखा, स्टूडेंट टीचर रेशो पूरे राज्य का, तो ऐसे भी जिले हैं जहाँ 13 बच्चों पर एक टीचर है और ऐसे भी जिले हैं जहाँ 44 बच्चों पर एक टीचर है। मैं जिलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये इसको नॉर्मलाइज करना भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो हम लोग कोशिश में है कि जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं और जहाँ पर टीचर्स कम हैं, यदि पुरुषों ने वहाँ के लिए ऑप्ट किया है तो वहाँ पे हम लोग उनकी स्वेच्छा अनुसार वहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पुरुषों का एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे जो महिलाओं का भी इशू रह जाएगा, जो मतलब बाकी पुरुषों का रह जाएगा, तो ये इस पर निर्भरता रहेगी कि कहाँ पे टीचर्स कम हैं और कहाँ पे टीचर ज़्यादा हैं, उसके आधार पर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो पुरुषों को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, पुरुषों पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बीच बीच में यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया अचानक पैनिक टीचरों में क्रिएट कर देते हैं कि लगता है अब ट्रांसफर रुक जाएगा। देखिए, हम लोग कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहते हैं और मेरी टीम है, मेरे ऑफिसर्स हैं, कंटिन्यूसली सबको काम दिया है। कुछ को पुरुषों का दिया है, कुछ को महिलाओं का दिया है, कुछ को 1 से 6 का जो इश्यूज हैं उसको सेटल करने का दिया है। तो ये पैनिक कभी नहीं होना चाहिए। और हम लोग का ऑफिशियल चैनल है, सरकारी चैनल है, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं और जब भी हम लोग प्रेस रिलीज करते हैं एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। होता है कि अचानक आप इंटरप्रेट उसको करते हैं। हम लोगों ने जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण दिया, ये एक ऑप्शन था, आप ऑप्शन मतलब चुनिए या नहीं चुनिए, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने लगा कि लगता है कि अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और कोई स्थानांतरण नहीं होगा। ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा ये बात। तो हमेशा देखिए, जब हम लोग प्रेस रिलीजेस देते हैं आप थोड़ा इंतजार करिए,
आप और इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। हमारा ऑफिशियल चैनल्स हैं जिस पर हम लोग अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो और टीचर्स को जानकारी हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई बात हम छुपा के नहीं रखना चाहते कि भाई हम छुपा के रखे हुए हैं और मतलब हम लोग अन्यथा बोलना नहीं चाहते। हमने आपको बता दिया कि 34 लोग हम लोगों से गलती होगी, छूट गया थे। हम लोग जिसको खोज के निकाले थे, जिनको 1 से 6 कैटेगरी में जिनको जिला अलॉटेड है, स्कूल अलॉटेड नहीं है, कर रहे हैं। और जो लोग अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अचानक बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर अंतर जिला वाले को तो आपने पास कर दिया और बाहर वाले जिले को आपने छोड़ दिया। देखिए, टीचरों को समझना भी चाहिए। देखिए, सीनियरिटी जब टीचरों की लिखी जाती है तो जब आप किसी अन्य जिले में जाते हैं तो आपकी सीनियरिटी उस जिले के टीचरों की सीनियरिटी सबसे नीचे हो जाती है। ये भी समझना चाहिए। और प्राथमिकता हमेशा उस जिले के अंदर इनसाइडर टीचर की है और आपकी प्राथमिकता उसके बाद आती है, क्योंकि आप उस जिले के अंदर जा रहे हैं। तो अचानक ये भी पैनिक हो गया कि देखिए उसको तो कर दिए, हमको छोड़ दिए, हमको टेकअप किए तो उसको छोड़ दिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला से चलते हैं और एक सिस्टम से चलते हैं। हम लोग कोई मतलब रैंडम नहीं करते हैं और निर्णय भी रैंडम नहीं होते। उसकी पॉलिसी होती है कि देखिए हम लोगों ने विद इन डिस्ट्रिक्ट है इनको ऐसे ट्रीट किया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि उनकी प्राथमिकता नीचे है, सबसे नीचे है, उनको हम लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो कभी भी टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पक्षपात करते हैं या कोई रैंडम व्यवस्था करते हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट किसी एक कैटेगरी टीचर के साथ करते हैं वही ट्रीटमेंट हम लोग बी कैटेगरी टीचर से। और कोई हम लोग मतलब इसका गलत इंटरप्रिटेशन किसी टीचर या किसी सोशल मीडिया में जो हमारे टीचर्स ग्रुप बहुत सारे हैं उनको नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, विभाग से पूछ सकते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, डीओ हैं। और हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है व्यवस्था में कि अगर आप अपने प्रेजेंट पोस्टिंग से शुद्ध हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट तो आप अपने स्थापना समिति अपने ग्रीवांस पोर्टल में आप अप्लाई करिए। और ग्रीवांस पोर्टल डीओ देखते हैं, आरडीडी देखते हैं, तो हम भी देखते हैं और मॉनिटरिंग उसकी होती है। और जिला स्थापना जो समिति है, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, वो अगर आपको कोई विशेष समस्या हो, मतलब बहुत ही विशेष समस्या हो, इनमास तो नहीं ले सकते, अचानक फिर से 10-20 हज़ार का शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई विशेष समस्या है, आपकी सुनवाई करेगी और आपके समस्या का समाधान करेगी। और मैं बार बार यही बात करता हूँ और हर फोरम पे यही कहता हूँ कि टीचर्स की सुविधा तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों की असुविधा हम लोग मतलब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे स्कूल बंद हो जाएं, पढ़ाई पाठन अफेक्टेड हो जाए, या फिर मैथ्स टीचर चले जाते हैं तो मैथ्स टीचर अब नहीं है तो क्या करेंगे, साइंस टीचर अचानक ट्रांसफर हो गए तो क्या करेंगे। तो वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है, शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, शिक्षकों को भी अभिभावकों को भी, कि शिक्षा विभाग की सबसे प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। ये बिल्कुल टीचर लोग भी अपने दिमाग में बैठा ले और हम भी अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे टीचर्स का कंफर्ट और अपने टीचर्स की सुविधा। ये ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता है कि हम अचानक टीचरों को रिलीव कर दें और स्कूल बंद कर दें। नो, ये हम लोग नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था सरकार 22% बजट इसलिए देती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, और इसीलिए सरकार ने बहाल किया है विभिन्न स्कूलों के लिए टीचर्स की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। हाँ, आप लोगों को कठिनाई हुई है, बहुत सारे पोस्टिंग रैंडम पूर्व के सालों में हुए हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं। और इसमें पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए टीचरों का। अगर किसी का कोई इशू है तो उसकी सुनवाई होगी और उसका रिजॉल्व होगा, लेकिन अचानक पैनिक नहीं होना चाहिए कि अचानक कोई अब नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये थोड़ा पैनिक टीचरों में नहीं होना चाहिए। आपको अपने पठन पाठन में ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आपकी एक एक बात की सुनवाई होगी। और जहां तक यथासंभव, मैं बात बोलता हूँ, यथासंभव हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय में पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम मुस्कान।